सेनापति के प्याज काटने का युद्ध कौशल देखकर हमारे शाही रसोई ने डिसाइड किया कि वो प्याज स्वयं ही काटेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। जब मैंने पूछा भाई रो क्यों रहे हो, तो उसने हम पे ही वार कर दिया। शाही रसोई के जोरदार कड़छी के वार से हमारे सपनों का शाही महल उसी वक्त धराशायी हो गया। इसके बाद शाही रसोई ने किया अपनी कला का प्रदर्शन सूंघ के, जिसे देखकर मैं हैरान परेशान हो गया। इसके बाद डाला शाही रसोई ने शाही तड़का। शाही तड़का लगते हैं हमारे पेट में शाही भूख का शोला भड़का। शाही रसोई ने परफॉर्म किया शाही रसोईया डांस, जिसे देखकर मैंने सर के बाल पकड़ लिए कि खाने की खुशबू इतनी तेज थी कि हम खुद को छींकने से नहीं रोक पाए। जिसे देखकर शाही रसोई ने छुरी दिखाते हुए कहा कि अपनी नाक को इस खाने से दूर रखो। शाही रसोई की कड़ी मेहनत देखकर हमारे पसीने छूटने लग गए और हमारा गला सूखने लग गया। आखिरकार हमारे रसोई की मेहनत रंग लाई और हमारा शाही पनीर बनके तैयार हो गया, जिसका लुत्फ हमारे सेनापति और शाही रसोई ने जमकर उठाया। पनीर खाने के बाद हमारे शाही रसोई ने हमें बताया कि शाही भोजन करने के बाद हमें कदम ताल करना जरूरी है, वरना हमारा भोजन पचेगा नहीं। तो हम भी साथ में कदम ताल करने लग गए। शाही भोजन पचने के बाद शाही रसोई ने हमारे साथ मिलकर खेला जुआ, क्योंकि शाही रसोई का खर्चा बहुत ज्यादा था, उसका खर्चा हमारी पगार से नहीं चल रहा था, इसलिए उसने हमें जुए में बराबर से हराया। सेनापति भी अपनी सारी पूंजी हार गया और साथ के साथ मेरे राजपाट की भी खाट खड़ी हो गई। अभी मैं राजपाट के नुकसान से उबरा भी नहीं था कि तभी दुश्मन देश ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और एक और उनका घुसपैठिया हमारे घर में घुसा। लेकिन हमारे शाही सेनापति की भुजाओं का बल देखकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हमारे साथ ही हमारे कार्य में हमारा हाथ बटाने लगा, जिसे देखकर हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। घुसपैठी का मित्रपूर्ण स्वभाव देखकर हमारा दिल खुश होगा, तो हम उसे ले चले मुंह मीठा कराने, ताकि हमारे बीच संधि हो सके। लेकिन हम इतनी जल्दी संधि करते नहीं, इसलिए हमने पान जेब में डाल दिया। हमारी ये चतुराई देखकर हमारे शाही रसोई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रात्रि में सबके सो जाने के बाद हमने अकेले में पान ग्रहण किया, लेकिन पान बहुत लंबा था, गले में फंस गया था।